हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे एमपीपीएससी पीवाई की जो सीरीज देख रहे थे, उसमें हम आज देखेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम आज देखेंगे जो पार्ट ए में इसके 50 क्वेश्चन आए थे उसको, जो जीएस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एमपीपीएससी प्री 2026 और एफएसओ के लिए या कोई भी एग्ज़ाम जो पीएससी ले रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार का ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ई कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है। तो ये जो जेम पोर्टल है ये व्यवसाय और सरकार से संबंधित है। ठीक है, व्यवसाय से लेके सरकार। तो जेम पोर्टल का संबंध किससे हो गया? B2G से। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है? तो अंतर देखना है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच में। तो विधान जो तुलना का तथ्य है उसको देखते हैं। ई कॉमर्स में स्वतंत्रता है पर्याप्त रूप से, ई गवर्नेंस में कानून और विनिमय है, ठीक है, प्रतिबंध और जटिलताएं हैं, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है और इसमें पूछा है आपका गलत। तो ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्य समूह क्या है? लक्ष्य समूह ई कॉमर्स का है ग्राहक और भावी ग्राहक। ठीक है, तो ये सही है। ई गवर्नेंस में कोई भी नागरिक, ठीक है, सभी नागरिकों को, इसका लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को सेवाएं मिलें। तीसरा तुलना का तत्व है निर्णयदाता अधिकारी। तो ई कॉमर्स में अधिकार का बिखराव है, नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जो, जैसे आपने अमेजन देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखी होगा, तो ये शीर्ष नेतृत्व ही इनका निर्णय लेता है। ठीक है, तो अधिकार का बिखराव नहीं है। ई गवर्नेंस में व्यवस्था केंद्रीकृत है, नहीं। आपने जिला स्तर पर भी देखा होगा और स्थानीय स्तर पर भी। ठीक है, तो ये केंद्रीकृत नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट, क्योंकि उसमें पूछा है गलत। चौथा तुलना का तत्व है सेवाएं। तो ई कॉमर्स मुख्यतः लेन देन संबंधी सेवा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये व्यवसाय से रिलेटेड है। और ई गवर्नेंस मुख्यतः सूचनात्मक है, बिल्कुल, सूचनाएं जो है मुहैया कराती है जनता को। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में पार्स योजना का मुख्य रूप से किस रूप से केंद्रित है? तो ये सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना, जो इस योजना का काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है? तो तांबा अयस्क से आपका तिरोड़ी संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो 3 क्षेत्र दिए हैं ये तांबा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे? तो ये चारों जो राजा दिए हैं ये चारों लोग नहीं थे। ठीक है, कौन थे? तो फिर इसमें थे आपके जयाजीराव सिंधिया। ठीक है, प्रश्न पीएससी ने प्रश्न डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम के पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय की स्नूकर प्रतियोगिता जीती? तो ये जीती है आपके उजेर खान ने। ठीक है, 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में 2024 में रियावन लहसुन के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपके रतलाम जिले के लिए। कौन सा? रियावन लहसुन। मध्य प्रदेश की गठन की तिथि क्या है? तो आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है? तो पूछा गया है सतपुड़ा को, जो तापीय विद्युत केंद्र है, उसको कहाँ से कोयले की आपूर्ति होती है? तो कोयले की आपूर्ति होती है उसको पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से। ठीक है, ये सतपुड़ा कहाँ पे है? आपके अमरकंटक अनूपपुर में। ठीक है, सॉरी, अमरकंटक में है, चचाई क्षेत्र में। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। निम्न में निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस NEGP के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है? ठीक है, तो कौन सी आपकी MCA 21। और बाकी ये ई पंचायतें, भूमि रिकॉर्ड, रोजगार कार्यालय इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो NEGP से, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, उससे MCA 21 संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक CCA की भूमिका क्या है? तो क्या है CCA की भूमिका? डिजिटल प्रमाण पत्रों की जारी करना और प्रबंधन की निगरानी करना इसका काम है। ठीक है, इसकी भूमिका है प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक CCA की। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और यह इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है? तो कौन कर सकता है काम? राउटर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया राउटर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनोइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन हैं? तो ये आपकी थी प्राची यादव। ठीक है,
ध्यान रखना है प्राची यादव किस खेल से संबंधित हैं, तो प्राची यादव पैरा कैनोइंग से संबंधित हैं। ठीक है, अब ये पुरस्कार का तो पुराना हो गया क्वेश्चन, लेकिन पैरा कैनोइंग से कौन संबंधित है, प्राची यादव। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना किस वर्ष शुरू हुई है, तो हुई है आपके 2018 से। ठीक है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। नेक्स्ट देखते हैं, हरसी जो सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर बनी है, तो जो हरसी सिंचाई परियोजना है ये आपकी बनी है पार्वती नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, तो कौन सा जिला संबंधित है इससे, बुरहानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है कौन सा है, MS एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था, तो जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज है सबसे पहले 1962 में। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, काशी प्रसाद पांडे समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है आपके पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रथम राज्यपाल कौन हुए आपके, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और जब उन्हें शपथ दिलाई थी तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने दिलाई थी। ठीक है, ये भी पहले चीफ जस्टिस से थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। देवकर्ण जयशंकर जोशी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, ये आपके हैं चित्रकला से संबंधित। ठीक है दोस्तों, एक बात और पिछले क्वेश्चन में जान लीजिए, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे, और प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। और एक बात और ध्यान रखना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, ये दिलाएंगे आपके न्यायमूर्ति। ठीक है, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है वो दिलाएंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में संबंधित है, जो अमरकंटक श्रेणी है वो आपके मैकल श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, मैकल श्रेणी में ही अमरकंटक चोटी स्थित है, और महादेव श्रेणी में कौन सी है आपकी, पचमढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं, तो द्रविड़ संतति से अपना उद्भव कौन मानते हैं, ये आपके मानते हैं बैगा आदिवासी। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो जो मध्य प्रदेश को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो होती है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्न में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपकी जो बाण सागर परियोजना है, सॉरी बाण सागर नहीं, सरदार सरोवर परियोजना, ये आपके 4 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन से, ये हो गया आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये 2025 या 24 में प्री में भी आया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन हैं, तो जो मालवा का परमार वंश था इसके संस्थापक हैं उपेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ है, तो ये आपकी बनी है ओमकारेश्वर में। ठीक है, नर्मदा नदी पर, और ओमकारेश्वर कहाँ है आपके, खंडवा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्मा नृत्य जो लोक नृत्य है ये मूलतः किस जनजाति से संबंधित है, तो जो बिल्मा नृत्य है ये मूलतः संबंधित है बैगा जनजाति से। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन कौन सी हैं, तो नकदी फसलें कौन हैं जिनका व्यापारिक फसलें टाइप की होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, कपास है, गन्ना है और तिलहन, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने कोपन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो मध्य प्रदेश को किया है 3 जलवायु क्षेत्रों में। ठीक है, किसने, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति
और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है। तो कौन सी है? ये आपकी भील जनजाति है। ठीक है, इसमें आप देखते होंगे कि जो अम, टंट्या भील और जो भीमा नायक थे, उन्होंने गोरिल्ला पद्धति अपनाई थी और तीरंदाजी के उससे क्रांति में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 का एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है? तो अब 2024 का छोड़ के 2025 के देख लेते हैं हम कि कौन कौन है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ठीक है, ये किसने जीता है? यानिक निसार ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, 2025 की बात कर रहे हैं। और विंबलडन किसने जीता है? विंबलडन जीता है, आपके जीता है जो जैनिक निसार हैं उनने। ठीक है, ये निसार हैं जो, उनने जीता है। और यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। तो ध्यान रखना है आप, एक बार फिर से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? जेनिक निसार ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और विंबलडन किसने जीता है? जेनिक निसार ने। और यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उसके संबंधित आईपी पते में द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो किससे परिवर्तित किया जाता है? डीएनएस सर्वर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भैरवगढ़ प्रसिद्ध है, ये भैरवगढ़ कहाँ है? उज्जैन में। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? छापा पद्धति के लिए। ठीक है, अपनी ब्लॉक प्रिंट के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? ठीक है, तो सबसे कम सुरक्षित कौन रहेगा आपका? सार्वजनिक क्लाउड। ठीक है, और सर्वाधिक सुरक्षित कौन रहेगा आपका? निजी क्लाउड, ये सर्वाधिक सुरक्षित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो विष्णु श्रीधर बाकड़कर थे, ये थे आपके ऐतिहासिक, ठीक है, पुरातत्व में काम करते थे। तो इतिहास एवं पुरातत्व क्षेत्र में इस सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चरण नहीं है, टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? ये होगा आपका आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंस, ये आपका चरण नहीं है। बाकी ये 3 चरण आपके हैं। कौन सा? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रथम स्थान पे है? तो जो कपास है, ये कपास मुख्यतः खंडवा और खरगोन में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर हैं? तो किस प्रकार के वन हैं अधिकतम क्षेत्र पर? आपके हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, ये सबसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपके उज्जैन में। ठीक है, 2025 का देख लीजिए कहाँ पे है। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना था? 2023-24 में था आपके 26 से लेके 30% तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? तो 1942 में रायपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी अग्रदूत, उसके थे केशव चंद्र वर्मा, सॉरी केशव प्रसाद वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? आपके सैंडबॉक्स तकनीक है उसमें। ठीक है, 43 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो किससे बनाया गया था? भगवंत राव मंडलोई को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की जो सहभागिता दर है वो क्या है? तो सहभागिता दर क्या कितनी है? 43.5%। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या है। हिरदागढ़ जो कोयला खदान है वो किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। हिरदागढ़ कोयला क्षेत्र किससे संबंधित है?
कानन घाटी क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, वाकाटक महाराज प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रदान पट्ट प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं प्राप्त? तो आपके हुए हैं सिवनी से। ध्यान रखना, वाकाटक महाराज प्रवरसेन द्वितीय का सिवनी से प्राप्त हुआ है ताम्रदान। नेक्स्ट देखते हैं, किम्बरलाइट पाइप में से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? किसका है? ये है आपके हीरा का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये आपके थे वीर सिंह के। काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है क्वेश्चन पीएससी में। तो चलिए फिर दोस्तों, हमने पेपर पूरा देख लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।